नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई दर्शकों ने एक लिंक भेजा है मुझे, वो निमरा का वीडियो है। एडीबी ने पाक को दी सलाह, भारतीय शिक्षा अपना लो। तो जी हाँ, ये खबर मैंने ही दिखाई थी और ये खबर मैंने ही शेयर की थी कि भाई एडीबी ने कहा है कि जो भारत का एजुकेशनल प्रोग्राम है उल्लास, उसको अपनाओ और अपने यहाँ तुम्हारे यहाँ बुढ़ों में, जो उम्र दराज लोगों में जो जहालियत भरी पड़ी है, जो नफरत भरी भरी पड़ी है, उनको ज़रा एजुकेट करो, उनको ज़रा एजुकेशन दो, जिससे थोड़ा वो इंसान की तरह बर्ताव करें, किसी नीच आदमी की तरह बर्ताव नहीं करें, किसी घटिया आदमी की तरह बर्ताव नहीं करें, थोड़ा सोचने वाला बंदा बने कि जो चीज़ों को समझता हो, सोचता हो। तो इस पर वीडियो बनाया है निमरा ने और लोगों ने कहा है कि इसमें एक कोई मौलवी टाइप का आदमी आया है, वो क्या बातें कर रहा है। तो इस पर ज़रूर आप रिएक्शन दीजिए। तो चलिए वे देखते हैं क्या चल क्या रहा है, क्या वीडियो आई है। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत अनोखी सी खबर सामने आ रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को कहा है कि आपका एजुकेशन सिस्टम फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है और आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करो। उन्होंने जो स्कीम्स बनाई हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया है, एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी दिखाई है, वो सब चीज़ें आप एडॉप्ट करो। स्पेसिफिकली बात की गई है उल्लास प्रोग्राम्स पे, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि बच्चों में स्किल्स को उभारा जाए, लाइक फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी को बेहतर किया जाए। तो क्या पाकिस्तान इस एडवाइस पर अमल करेगा या नहीं अमल करेगा? अगर जो चीज़ें भारत में पढ़ाई जा रही हैं वही सेम पाकिस्तान में पढ़ाई जाने लगे तो क्या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता? अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्यों हम कहें ये? वो हमारे पास आए इंडिया, ये जो मरदूदी है, मरदूदी नरेंद्र मोदी जो होते हैं ना, ये नहीं हम नाम लेते, हम लेते हैं मरदूदी, इसको नाम लेते हैं इसका। क्यों, ऐसा क्यों? मरना क्यों? किसने ये जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर? क्या जुल्म किया? ये इन्होंने वो जुल्म किया कि अपना नमाज नहीं पढ़ने देते, कलमा नहीं पढ़ने देते। नमाज नहीं पढ़ी जा रही? आपको पता है इंडिया के अंदर कितने लाख मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं देते। तो फिर वहाँ पर हमसे ज्यादा मुसलमान सरवाइव कैसे कर रहे हैं और वो भारत माता की जय के नारे कैसे लगा रहे हैं? क्या करें, वो मजबूर हैं। हमें आगे कहें, हमें कहें ना राम राम कहें, हम क्यों कहें? रहीम रहीम कहेंगे हम। उनके सामने कहेंगे रहीम रहीम, राम राम नहीं। जिसकी मर्जी सामने कहें, आप चाहे हिंदुस्तान। तो आपको कौन कह रहा है राम राम कहने को? भाई मत कहो यार, हमने किसी के ऊपर थोपा थोड़ा ही ना कि आपको राम राम कहना ही पड़ेगा। नहीं कहना यार, ये नफरती बुढ़ा है, नफरती बुढ़ा है ये। इसकी एक में 30 सेकंड 40 सेकंड की बातों से मुझे लग गया ये बहुत नफरती है। इसके अंदर नफरत कूट कूट कर भरी है, इसीलिए व्हील चेयर पर घूम रहा है। अपनी करतूतों की वजह से, अपनी नीच सोच की वजह से ये व्हील चेयर पर घूम रहा है। लेकिन अभी भी बात इसको समझ में नहीं आ रही। इतनी नफरत कहां लेकर जाओगे ओ चचा, कम अकल वाले चचा, क्या करोगे? चलो, हिंदुस्तान के सामने कहें, आप चाहे इजराइल के सामने कहें, वो आपका बिलीव है। आपका मजहब इस्लाम है, मेरा भी मजहब इस्लाम है। हमें कोई रोक नहीं रहा कि हम अपने मजहब को मजहब से मुकरें, ठीक है, या मजहब पर ना चले। लेकिन जो उनका मजहब है वो अपने मजहब के मुताबिक ही बात करेंगे ना। वो करें अपनी मजहब के बाद। वो मजहब क्या है उनका? गांव का पेशाब पीने वाले, उनका क्या मजहब है? पलीत है अंदर से भी बाहर से भी। हम किस अच्छा अब ठीक, इसको मैं समझाता हूं। अबे वो ऊंट का पेशाब पीने वाले, क्या है मजहब तुम्हारा? तुम भी अंदर से पजीत हो और बाहर से भी पजीत हो, जो भी हो, वटेवर जो तुम कहना चाहते हो। अब बताओ, इसका फैसला कौन करेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? न मैं ये फैसला कर सकता हूं कि तुम झूठे हो या तुम सच्चे हो, न तुम ये फैसला कर सकते हो कि मैं सच्चा हूं और मैं झूठा हूं। फैसला करता है जो ऊपर बैठा है, भगवान बैठा, वो फैसला करेगा। फैसला करने का रिजल्ट दिख रहा है कि पाकिस्तान और तुम्हारे जैसे लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं, दिक्कतें आ रही हैं, पूरी दुनिया में नाम खराब है तुम्हारा। और एक हम हैं, कोई परेशानी नहीं है। हम अच्छे से कमा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, दुनिया भर में तारीफ मिल रही है हमें। यह है भगवान का न्याय, यह है भगवान का इंसाफ। हमारा भगवान तो हमारे साथ है, आपका वाला किधर है?
वरना ऐसी हालत क्यों हुई पड़ी है आपकी? इट मीन्स कि आप लोग सही रास्ते पर नहीं हो। आप अपने इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करो, क्योंकि आप तो वो लोग हो जो प्रॉफिट की बात को नहीं मानते। अपने प्रॉफिट की बात को मानते हो आप? दूसरे के रिलीजन को नीचा नहीं दिखाना है। अभी आपने क्या किया? आपने मेरे रिलीजन को नीचा दिखाया, कहा झूठ मत बोलो, आपने झूठ बोला। कितने हिंदुओं को आपने देखा है गाय का पेशाब पीते हुए? मैंने भी कई मुसलमानों को देखा है ऊंट का पेशाब पीते हुए। तो मैं कह दूं कि सारे मुसलमान ऊंट का पेशाब पीते हैं और ऊंट का पेशाब पीने वाले लोग हैं ये लोग? बताओ और बोलो। और ऊंट के पेशाब के पीने का जिक्र तो आपके कुरान में है या किसी हदीस में है? मतलब इतना आइडिया नहीं, कुरान या हदीस किसी में से है वो? और बताओ। तो क्या मैं सबको मान लूं? पूरे दुनिया भर के मुसलमान जो है वो ऊंट का पेशाब पीते हैं? ये तो मेरी बेवकूफी हुई ना। मैं क्यों मानूं क्या? लेकिन आपने मेरे रिलीजन को नीचा दिखा दिया, झूठा बता दिया। तो जो बंदा जिस प्रॉफिट को मानता है उस प्रॉफिट की बातों को ही नहीं मानता, वो काहे बात का मुसलमान है? फर्जी मुसलमान हो तुम लोग। तुम्हारे प्रॉफिट ने कहा कि झूठ मत बोलो, तुम लोग एक नंबर के मक्कार आदमी। तुम्हारे प्रॉफिट ने बोला कि धोखा मत दो, तुम एक नंबर के धोखेबाज आदमी। तुम्हारे प्रॉफिट ने कहा लालच मत करो, तुम लोग एक नंबर के लालची और दो नंबरी आदमी। तो किस बात के तुम लोग कहते हो कि हम इस्लाम 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 इस्लाम? काहे बात का? दो नंबरी आदमी हो तुम लोग, फर्जी आदमी हो। जो अपने प्रॉफिट का ना हुआ, जो अपने प्रॉफिट की बातों को नहीं मानता, वो क्या दुनिया को सिखाएगा यार कि इस्लाम क्या है और नहीं है? तुम जैसे लोगों को देखकर तो लोग इस्लामोफोबिया के शिकार हो रहे हैं। अब बोल दो कि मैं गलत कह रहा हूं। हम किसी के मजहब पर जब आप एक कहेंगे ना तो दो उंगलियां वो हम पर भी उठाएंगे। फिर हम कहेंगे कि वो हमारा एहतराम नहीं करते, फिर हम कहेंगे कि वो मुसलमानों की इज्जत नहीं करते। देखें, इज्जत लेने के लिए पहले इज्जत देनी पड़ती है ना। अब वैसे तो हम चाइना के बड़े गुण गाते हैं, चाइना के पाँव धो धो के पीते खाते, तो वो भी चूहे और कुत्ते हैं, लेकिन कभी हमने उनको बुरा कहा? कभी नहीं कहा ना। क्यों? क्योंकि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद हमें सिखाई गई है। अभी हाँ, हमने कहा है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वो भी तो कुत्ते खाते हैं, खाते हैं, वो भी खाते हैं, गंद खाते हैं वो लोग। फिर हम उनको क्यों? अबे उइगर मुसलमानों को कुत्तों से भी बेहतर ट्रीट देते हैं, बेहतर कह रहा हूं बदतर ट्रीटमेंट देते हैं। बात कुत्ते खाने की नहीं है, जिसको जो खाना है खाओ। बात है कि तुम्हारे उइगर मुसलमानों की ट्रीटमेंट कैसी होती है वहां पर। तुम्हारी मस्जिदों को टॉयलेट बना देते हैं, टॉयलेट चाइना में, लेकिन तुम्हारी जबान से आवाज नहीं निकल सकती। एक बंदा चाइनीज एम्बेसी के सामने जाकर खड़े होकर जरा उइगर मुसलमानों के हक की आवाज कर दे, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज देता हूं मैं। चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाके एक कोई मुसलमान उइगर मुसलमानों के लिए आवाज उठाए और चाइना को गालियां दे, है गैरत बची है? बेगैर तो गैरत बची है? जाओ चाइनीज एम्बेसी के बाहर करके दिखाओ, तब तो माने यार। जो देश तुम्हारी मस्जिदों को टॉयलेट बना देता है, जो देश में 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़ दिया गया है, जो देश रमजान के महीने में रोजा नहीं रखने देता, फास्टिंग नहीं रखने देता, जो देश मुसलमानों वाली दाढ़ी नहीं रखने देता, जो देश तुम्हारे लोगों को कुरान पढ़ने नहीं दे रहा, उस देश के बारे में कुछ नहीं बोलोगे तुम लोग? औकात नहीं है तुम लोगों की बोलने की। चाइना ने गले में पट्टा पहना रखा है, वो कहता ना आजा, तुम लोग दौड़ते हुए चले जाते हो। वरना इतनी हिम्मत होती तो जाओ ना यार चाइनीज एम्बेसी के सामने। यार जितने मेरे वीडियो ही देख रहे हैं मुसलमानों, तुम्हें गैरत बची है तो जाओ ना यार पाकिस्तान के मुसलमानों, चाइनीज एम्बेसी के सामने जाकर उइगर मुसलमानों के हक की आवाज उठा दो, प्रोटेस्ट करो चाइना के खिलाफ। चाइना वाले तो बाद में मारेंगे, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस, जो तुम्हारी सो कॉल्ड मुसलमान कलमागो पुलिस और सरकार है, भैया के डंडे बरसाएगी तुम्हारे ऊपर। उनको क्यों अच्छा बोलते हैं? हमारी नफरत सिर्फ हिंदुओं से ही है बस? इनसे है क्योंकि हमारे नान के दाद के सारे वहाँ से आए हैं, इंडिया से। इन्होंने बड़ा जुल्म किया है उनके ऊपर। चाइना ने जुल्म नहीं किया किसी के ऊपर, वो जालिम नहीं है, ये जालिम है। मरदूदी जो था ना, ये बहुत बड़ा जालिम आदमी है, इससे बचना चाहिए।
और इसको चाहिए कि अपना मुसलमानों के ऊपर रहम करें। आपको पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है? दुबई तक पहुँच गया है। आप जिनको मरदूदी बोल रहे हैं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ बैठने के लिए तरसती हैं। ये रिकॉर्ड है, ये मैं खुद नहीं कह रही। सऊदिया की मिसाल ले लें, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदिया के शहजादे हैं उनकी मिसाल ले लें, आप दुबई की मिसालें ले लें। तो अगर वो इतने बुरे हैं तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज क्यों उनके आगे पीछे होती हैं फिर? मुस्लिम कंट्री कहाँ पे है? सिर्फ पाकिस्तान में है। और इससे आप जहाज पे बैठ जाए ना, मुसलमान कंट्री ख़त्म हो जाती है सारी। वो हिंदू और लॉजी, वो दूसरी लॉजी वो है। तो यानी दुनिया में मुस्लिम कंट्री सिर्फ हम हैं। हम शरिया लो तो है ही नहीं यहाँ पर, शरीयत तो है ही नहीं यहाँ पर। है क्यों नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है। अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया है हमें। अल्लाह तबारक ताला देने वाला है। अब देखिए, अब ये इन्होंने अपने इस्लाम का मजाक उड़वा दिया ना, अपने रिलीजन की इंसल्ट कर दी ना इन्होंने, और इनको पता भी नहीं चला कि कैसे इन्होंने अपने रिलीजन का मजाक उड़वा दिया। ये पाकिस्तानियों की खूबी है, और इसीलिए जो असली मुसलमान देश है ना, वो पाकिस्तानियों से नफरत करने लगे, क्योंकि उनकी वजह से इस्लाम पर सवाल उठने लगे। शक की निगाह से इन जैसे लोगों की वजह से, इनकी वजह से, बांग्लादेशियों की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से देखा जा रहा है। देख रहे हैं कैसे झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में शरिया लॉ है। कोई साबित कर दे पाकिस्तानी कि पाकिस्तान में शरिया लॉ है, झूठ बोल गए। फिर अपने प्रोफेट की बात नहीं मानी इन्होंने, और कहते हैं कि हम जी मुसलमान। इंसान किसी काबिल नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको चाहिए कि अपना मुसलमानों के ऊपर रहम करे। शरीयत तो यहाँ है नहीं, फिर ये एक इस्लामिक कंट्री कैसा हो गया? सऊदिया के अंदर तो शरीयत नाफिज है। वो तो खत्म हो गया, सऊदिया तो खत्म हो गया। वहाँ पे क्लब बन गए हैं, वहाँ पे सैनमे बन गए हैं, वहाँ पे याशी गड्ढे बन गए हैं। क्या रह गया सऊदिया? तो बहारे ही बहारे हैं। उनकी इकोनॉमी देखें अब, माशाल्लाह। हम उनसे लोन मांगते हैं। बिल्कुल। क्या चक्कर है? अगर वो खत्म हो गए हैं तो हम उनसे लोन क्यों मांगते हैं फिर? क्या करें, गरीब जो हुए। हाँ, गरीब जो हुए। देखो ना, वो कहाँ जाके हम चोरियां करते हैं, डाके मारते हैं। किस लिए मारते हैं? कि हम अमीर हो जाए, वो हो जाए। उनको ये नहीं, मुसलमानों का काम तो नहीं है। मुसलमान में इस्लाम के अंदर तो ये हराम है चीजें। बिल्कुल है, लेकिन वो वहाँ पे भी हलाल हो गई है। मदीने में भी हलाल हो गया सब कुछ। पहले शहजादे का सर कलम किया गया जब उसने अपने चाचे को मारा या कत्ल किया, जो भी किया। तो अब कुछ नहीं है। जब नमाज होती है 8-10 जनाजे ज़रूर उठते हैं वहाँ से। मुझे ये बताएगा, हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर टॉपिक है, हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। इंडिया बहुत आगे है हमारे से। 1 करोड़ और 40-45 करोड़ की आबादी है उनकी। और तरक्की? हाँ, तरक्की भी बहुत की है उन्होंने। 100 रुपये लीटर तेल है यहाँ पे, देखो पाकिस्तान में देख लो। लेकिन वो बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन फिर भी जज्बा ईमान नहीं है उनके अंदर। हमारे अंदर जज्बा ईमान है। वो सारी दुनिया को भी सहारा ला लेना तो हमें जीत नहीं सकता। सन 65 में क्या हाल किया, सन 71 में क्या हाल किया। जितनी जंगें हुई हैं ना, तो उसमें क्या क्या किया। ये जंगों पर तो मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि उन्हें लाओ बे 93,000 लगाओ इस बड़हू के मुंह पे, मारो खींच के 93,000 की फोटो, मारो 93,000 की फोटो। और साथ में एक लेटेस्ट वीडियो आया है भाई, 93,000 के सरेंडर का एक और वीडियो मेरी नजरों के सामने आया है, और वो वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए, ये हथियारों के ढेर अपनी कमर से बेल्ट निकालकर भारतीय फौजी के हाथों सरेंडर करते ये पाकिस्तानी कलमा गो मुसलमान। और ये हैं, ये इसीलिए मैं कहता हूं ना, ये अपने देश का भी मजाक उड़वाते हैं, अपने रिलीजन का भी मजाक उड़वाते हैं, इंसल्ट करवाते हैं। और देखिए, अपनी ही पोल खुद खोल दी। भारत तो बहुत आगे हो गया जी, एजुकेशन में बहुत आगे हो गया जी। हाँ, वो बहुत आगे, लेकिन जज्बा ईमानी नहीं है। अरे बुढ़ऊ, कौन सा थर्मामीटर है जिससे जज्बा नापा जाता है? जरा निकालो वो जज्बा। ये 93,000 के पास जज्बा नहीं था। थर्मामीटर निकालूं, कहां घुसाऊं थर्मामीटर, जिससे पता चले कि जज्बाए ईमानी कहां था। अबे डूब के मर जाओ तुम लोग यार, जब भी तुम लोग जज्बाए ईमानी की बात करते हो तो। क्योंकि ये 93,000 सरेंडर जो है ना, वो जज्बाए ईमानी की पोल खोल देता है तुम्हारी। 1971 में हम बांग्लादेश खो चुके, तो मैं जंगों पर ना ही बात करूं तो वो बेहतर है। लेकिन मुझे ये बताएगा, जो जज्बा हमारे पास है, सिर्फ जज्बे का हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं फलस्तीन में, तो
फलस्तीन में क्यों नहीं ये जज्बा ईमानी दिखाया गया फिर? नहीं दिखाया गया, बस मुसलमान चुप करके बैठे हैं, कोई नहीं उठ रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं कुछ कह रहा, कोई उठे कोई बैठे। पाकिस्तान ही चला जाए, वो पाकिस्तान से डरते थे बहुत इसराइल वाले, वो डरते हैं। ऐसा कब हुआ सर? ये डरते हैं पाकिस्तान से। उन्होंने कहा फौजी आएंगे, पाकिस्तान जंग रोकी है, लेकिन उन्होंने देखा कोई भी नहीं आ रहा, उन्होंने कहा इसको तबाह कर दो, ख़त्म कर दो इसको। इसराइल जंग रोकी थी, हमारी वजह से रोकी थी। उन्होंने कहा फौजी आएंगे, पाकिस्तानी कमांडो आएंगे, लेकिन कोई नहीं गया। मदीना तुम्हारी फौज के पिछवाड़े में दम नहीं है, जाना छोड़ दो। तुम्हारी फौज के पिछवाड़े में दम नहीं है कि एक बार फिलिस्तीन इजराइल का नाम लेकर दिखाए। झूठ बोल रहा हूं तो कहो, दम नहीं है तुम्हारी फौज के पिछवाड़े में। एक बार कह के तो दिखाए कि हम आ रहे हैं। जाना नहीं है, सिर्फ कह देना है। जज्बा ईमानी। मदीने को नहीं आज़ाद करवाया, पाकिस्तानी कमांडो ने करवाया था। उधर भी कब्जा हो गया था एक दफ़ा। वो तो अरबी तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारे अपना उनको उनसे इमदाद मांग रहे थे अमेरिका से, लंदन से, क्या आप आए अपना इमदाद दें हमें। लेकिन पाकिस्तानियों ने जाके, एक पाकिस्तानी ने कहा था या परवरदिगार जब मैं जाऊँ मैं शहीद वहाँ पे हूँ, उसकी दीवार के साथ मेरा खून लगे, तो वो शहीद हुआ है। तो इन्होंने आज़ाद करवाया था, पाकिस्तानी ने, किसी ने नहीं करवाया। सऊदिया को? हाँ जी, सऊदिया मदीने में कब्ज़ा हो गया था। आपको नहीं ना तरीका पता किसी चीज़ का, मदीने में कब्ज़ा हो गया था, तो वो अपना इन्होंने जाके आज़ाद करवाया था। तो फिर वो पाकिस्तान को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं मानते, या अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखते कि ये पाकिस्तान ने हमारी तारीख बनाई है? बस वो नहीं मानते, वो उनकी मर्जी है, मानना चाहिए उनको। वो तो किताब सलामी, कुरान पाक को कहते सलामी किताब है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है, बेरुमती करते हैं वो। ये बताइएगा, देखिए सऊदिया हमसे ज़्यादा बड़ी इस्लामिक कंट्री है, शरीयत वहाँ नाफिज है, वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। हम लोगों को तो अपने दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोग तो दीन की आड़ में ना जाने कौन कौन से गुनाह करते हैं कि मैं यहाँ पर मेंशन भी नहीं कर सकती। तो मुझे आप ये बताइएगा, अगर इंडिया का तालीमी निज़ाम यहाँ पर आया तो आपको लगता है कि कुछ निखार आ सकता है हमारे तालीमी निज़ाम में? क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन इंडिया सही तरीके से आए, अच्छे दिल साफ करके आए हमारे साथ। वो यहाँ नहीं आएंगे, जो उनकी एजुकेशन की पॉलिसी है वो पॉलिसी यहाँ लागू हो, ये बोला गया है। नहीं, वो फिर ऐसे तो कोई ऐसे तो बात नहीं। हाँ, वो आए हमारे पास, आए हमारे साथ मिले, हम तो कहते हैं कि अमन हो। अबे चल बुढ़ऊ, नहीं आना हमें तुम्हारे पास। मेरा बस चले ना तो पूरी बॉर्डर पे ना 100 फीट दीवार बनाऊंगा जिस पर चढ़ भी ना पाओ तुम। और क्यों आना है? हम क्यों आएंगे भिखारियों के पास? मरो तुम लोग भिखारियों, भूखे मरो, लड़के मरो, कट के मरो, चिया सुन्नी करके मरो, जैसे मन करना मरो, तुम अपने यहां मरो। या तुम्हें अपने देश को नंबर 1 बना देना है, नंबर 1 बनाओ। इकोनॉमी में नंबर 1 बना देना, बनाओ भाई। ट्रेड में नंबर 1 बना देना, बनाओ भाई। नहीं आना हमें तुम्हें। मेरा बस चले तो ये भी अपने पासपोर्ट पर लिखवा दूं कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर देश में वैलिड है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। दोनों हमने कब बोला अमन का नारा? हमने कब लगाया? हमने तो जब नारा लगाया गजवा हिंद का लगाया, हमने तो जब नारा लगाया कहा वहां जाके काफिर तबाह करेंगे, दिल्ली के अंदर अपना झंडा गाड़ेंगे। हमने कब अमन का नारा लगाया? हमने अमन का नारा नहीं, हम कह रहे हैं कि वो अमन से रहें, हम भी अमन से रहें। हमसाया है, पड़ोसी है हमारा, तो उसको भी चाहिए कि हमारे साथ मिलजुल के रहे। क्यों कि जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, भुट्टो ने इकट्ठे किए थे ना सारे, किसको इकट्ठा किया? इस्लामी मुल्क सारे उसने कहा सबको इकट्ठे करो, ये इकट्ठे हो जाते तो बस उनका बेड़ा गर्क हो जाना था, सबका सारा काम यहाँ पे हो जाना था, लेकिन वो पॉलिसी नहीं चलने दी उन्होंने। दिक्कत इस माइंडसेट में है। अबे दूसरों का बेड़ा गर्क क्यों करना चाहते हो? तुम अपने आप को ठीक करो ना, तुम अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को डेवलप करो, सबसे अमीर बनो, इन्वेंशन करो। तुम सबके पाकिस्तानियों के दिमाग में यह बात क्यों घुसी है कि सबका बेड़ा गर्क करेंगे, हम उसको तबाह कर देंगे, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, भारत को तो एकदम जर्रा जर्रा उसका उड़ा देंगे। अबे अपने आप को ठीक करो ना, दूसरों का बेड़ा गर्क करने पर यह नफरती माइंडसेट क्यों है तुम्हारा? अपने आप को ठीक करो, अपने आप बोलो कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाऊंगा, मैं अपनी कंट्री में सबसे बढ़िया इंडस्ट्रीज लगाऊंगा। इसकी बात नहीं करते तुम लोग।
दूसरों का बेड़ा गर्क करने की बात करते हो। अबे तुम्हारे प्रॉफिट ही कह के गए हैं ना कि दूसरों का बेड़ा गर्क करने की बात सोचोगे तो तुम्हारा भी बेड़ा गर्क होगा। ये भी नहीं मानते तुम लोग। अब पता नहीं कह के गए हैं कि नहीं गए हैं, मुझे नहीं पता, कह दिया मैंने ऐसे। भाई क्लियर कर लेना भाई, कमेंट में बता देना जिसको भी बताना। कैसी बातें करते हो तुम लोग यार, हमेशा तबाही बर्बादी, बम फोड़ना, उड़ा देना, दूसरा का गला काट देना, ऐसी बातें क्यों करते हो तुम लोग? जितनी ऐसी बातें करोगे यही चीज तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि हमारे भगवान कह के गए हैं गीता में, जैसा कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा। तो कर्म तुम्हारे ठीक नहीं है तो फल वैसा मिल रहा है। एकदम 100% करेक्ट बात है। आज से हजारों साल पहले गीता में जो भगवान कह के चले गए वो दिख रहा है सामने। तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। भिखमंगे तुम, परेशान तुम, भिखारी मुल्क तुम, तबाह तुम, फसादात तुम्हारे यहां, कर्म अच्छे नहीं है तुम्हारे। वो भट्टो को फारग कर दिया उन्होंने, इसलिए कि अपना ये इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो सा बना है चिड़ियाघर के सामने इधर उर्ली साइड पे, ये इसीलिए बना था। अच्छा ये बताएगा, हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम, उनकी स्कीम अगर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आई तो जो हमारा फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है, बेकार एजुकेशन जो इस वक्त हुई है, आपको लगता है कि वो बेहतर हो सकती है? हाँ बेहतर हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। वो आए मिलजुल के हमारे साथ। वो तालीम अपने मुल्क में देते हैं, वही तालीम अगर इधर मिले तो? नहीं वो वाली तालीम तो नहीं ना, वो आप कहें राम राम का, हम राम राम तो नहीं कह सकते, हम तो रहीम रहीम कहेंगे। मैं बात कर रही हूँ तालीम की, तालीम की बात कर रहे स्किल्स की बात कर रही हूँ। हैं, मैं भी तालीम की बात कर रहा हूँ कि ठीक है वो आए। जैसे वो साइंस पढ़ाते हैं, जैसे वो उनका सारा उनका सिलेबस है, जैसे उनके। अरे बुढ़ऊ, जरूरत तुम्हारी है तो तुम आओगे, हमारी जरूरत नहीं है, हमें नहीं आना, नहीं आना। जैसे हो तुम लोग रहो वैसे बात करते हैं। वो आए, आप बड़े कहीं के चौधरी बने बैठे हैं कि वो आए, न 3 में न 13 में। जैसे उनके स्कीम्स हैं वही सेम अगर पाकिस्तान में पढ़ाई जाए तो भला हो सकता है हमारा। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। क्यों कि ये जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मादरी ज़बान ही इनकी इंग्लिश है। इंडिया वाले बंगाली, इनकी मादरी ज़बान ही इंग्लिश है, पाकिस्तान इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तानी जो से इनको आती नहीं आती इंग्लिश। आप कह रहे हो कि साइंसी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पढ़ाए जाए लेकिन हिंदुइज्म ना पढ़ाई जाए, आप ये कह रहे हो? हाँ ये पढ़ाई जाए, जैसे हम रहते हैं, जैसा हमारा रहना सहना है वैसे ही पढ़ाई जाए। वो अपने मुल्क में है वो पढ़ाएं, इधर भी दूसरी पढ़ाएं आके। ये नहीं है, हम कहते हैं कि हमारे साथ मिलजुल के रहें, अमन हो जाए बस पाकिस्तान में। लेकिन ये मरदूदी जो था ना नरेंद्र मोदी साहब, ये नहीं होने देते। पाकिस्तान से ही स्पेशली उनको मसला क्यों है? किसी और मुस्लिम कंट्री से नहीं है, बल्कि वो किसी और मुस्लिम कंट्री में भी जाते हैं तो वहाँ की मस्जिदों में भी जाते हैं वो विजिट करने। हाँ तो यहाँ पे नहीं आते, ना कुछ करते हैं, ना कुछ कोई बात करते हैं आके। यहाँ पे पहले टेररिज्म एंड करें, सबसे पहले वो ये कहते हैं हमें। पाकिस्तान में वो आते ही नहीं। वो मैं वही कह रही हूँ, वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी खत्म करें, उनकी तरफ से पहला हमें ये आता है जवाब। तो दहशतगर्द तो वो भी हैं, उनके वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होती, वहाँ पे भी होती है, वो नहीं रोक सके। कहाँ पर हुई? हुकूमत है लेकिन वो रोक नहीं सकती। इंडिया में कहाँ? इंडिया में वहाँ पे भी है, सारे हुई है दहशतगर्दी। जहाँ पे देखो, जहाँ पे सुनो कि वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, इसी तरह पाकिस्तान में हो रहा है। तो लेकिन आप अपनी इकोनॉमी, अपने मुल्क की सूरत हाल और उनकी भी सूरत हाल देखें ना, फिर आपको डिफरेंस मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा कि आज पूरी पाकिस्तान में 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, ये लिस्ट लगाई है। आप भारत में एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बता दो। अब तो अब्दुल रहमान मक्की भी जुड़ गया है। 140 आपके यहां यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, आप भारत में एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का नाम बता दो और आप कहते हैं कि दहशतगर्दी हमारे यहां भी है। आप कराते हैं दहशतगर्दी। कसाब आपके यहां से आया था अपने 9 साथियों के साथ। उरी पुलवामा जितने अटैक हुए आपके यहां के बंदों ने किया। जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर छिड़ी है, आपके बंदों ने किया। और आप कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। मानो भाई, यही मानते रहो कि हम दहशतगर्द हैं। हमारे लिए इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप एक्सपोज होते हो, हम धर के सबूत दे देते हैं और पूरी दुनिया ये सबूतों को देखती है। आप लोग इतने बेवकूफ हैं, इतने जाहिल हैं कि आपको बात ही समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूं, इन बातों का असर दुनिया पर कैसे पड़ेगा।
एक नंबर के जाहिल हो और आपकी पूरी आवाम जाहिल है। इनमें वो लोग नहीं है जो थोड़े बहुत समझदार है। बाकी उनकी बात करो। पूरी दुनिया वहाँ क्यों जाना चाहती है, इधर क्यों नहीं आना चाहती? हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो हमारे साथ इत्तेफाक कर रहे हैं, हमारे साथ आके मिलें। हम भी मिलने को तैयार हैं। हम अंदर से ना बिल्कुल साफ हैं, तो वो आगे में मिलें, आके ये जो करना वो भी करें, हमने करना हम भी करें, हम उनको बताएं, वो हमें बताएं। तो अंदर से साफ है। इतनी देर की बातों में आपको लगा कि अंदर से साफ है? इतना नफरती बुढ़ा मैंने नहीं देखा था यार, इतना नफरती है ये। अच्छा है बुढ़ऊ, तुम्हारे आसपास जितने होंगे बच्चे बच्चे सबको यही चीज सिखाओ, हमारे लिए बेटर है। पाकिस्तान की नस्लें खराब हो रही हैं, तुम ही लोग कर रहे हो। 4 नस्लें खराब हो चुकी हैं, आगे आने वाली नस्लें भी खराब कर रहे हो। बिल्कुल यही करो। जितना ये सब करोगे हमारे लिए थोड़ी शांति रहेगी। वो हमें बताएं तो काफ़ी सारा अपना। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। मतलब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है? दोनों ही सेम है, वो बस बात उन्होंने की है हमें कोरिया का एजुकेशन सिस्टम अपनाना चाहिए। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। कहाँ का? कोरिया कोरिया? या अमेरिका कहीं ना कहीं का, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का सेम ही हाल है, कोई इसमें इतना फ़र्क नहीं है। इन्हीं कंट्री अगर सेम ही है मैडम जी, तो दुनिया भर की जो एमएनसीज कंपनीज है, इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, इतनी सारी चीजें, वहां पे इंडियन क्या कर रहे हैं फिर? एक पाकिस्तानी बता दो यार, अगर सेम ही है तो एक पाकिस्तानी बता दो। कंट्रीज के अंदर इंडिया के जो ब्रांचेस हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की वो खुल रही हैं। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है यहाँ पर? बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बस लूट रहे हैं आवाम को। वही जो इन्होंने इतना पढ़ाई पे पैसे लगाने हैं, वही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे बच्चों का, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पढ़े लिखे बगैर हमारी कोई पहचान है? हमारा अब पढ़े लिखे बगैर हमें शऊर आ सकता है? तो पढ़े लिखे बगैर नौकरी भी तो नहीं मिल रही ना, कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन पढ़ाई करके भी कुछ नहीं मिल रहा। आजकल तो पढ़े लिखे भी जाहिल बने हुए हैं, आपके सामने ही हैं। इसका क्या मतलब हम पढ़ाई छोड़ दें, स्कूलों पे ताले लगा दें, यूनिवर्सिटीज़ को फोड़ दें, कॉलेजेस को बम से उड़ा दें? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वैसे ऐसा कर भी सकते हैं। अच्छा, कर दें ऐसा? नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ ऐसा कर भी सकते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको कुछ पता है कि कितना डेवलप है और कितना हमसे आगे है? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। वैसे इंडिया हमसे आगे है या पीछे? बराबर ही है मेरे ख्याल में, ना आगे है ना पीछे है। बराबर। इन मैडम को कुछ भी नहीं पता। अरे अपने यहाँ के अखबार ही पढ़ लो। ये डॉन ने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जरा इस नक्शे को देखो। ये नक्शा ना पूरे पाकिस्तान के गाल पे ना तमाचा है, तमाचा है ये पूरे पाकिस्तान के गाल पे। ये जो एक छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, ये ग्रीन का, ये शायद इस्लामाबाद है, जो भी है। यहीं पर पढ़ाई जो है वो 70 से 80% अच्छी। वरना ये जो येलो है, लाइट रेड है और डार्क रेड है, ये सब गोल है मामले पढ़ाई में। 30%, 40%, 45% ऐसा है यहाँ पे एजुकेशन। ये मैप नहीं है, आपकी सच्चाई है, आपकी हकीकत है। इसे देखो और शर्म करो, इस रिपोर्ट को जाकर पढ़ो। तुम्हारे यहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है, क्या हालत में पढ़ाई हो रही है तुम्हारे यहाँ। अरे ये तुम्हारे यहाँ की रिपोर्ट है, मेरे यहाँ की नहीं है, कोई इंटरनेशनल नहीं है, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। अगर इसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आया और भारत से अपनी तुलना करते हो यार, अबे भारत के जूते की नोक में लगे धूल के कण के बराबर नहीं हो तुम एजुकेशन में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम उसे बेहतर बना रहे हैं और उस बेहतर बनाने का रिजल्ट दिख रहा है हमें। दुनिया भर में इंडियंस की धूम है। वर्ल्ड बैंक देख लो, गूगल देख लो, यूट्यूब देख लो, जहां बड़ी एमएनसी कंपनीज हैं वहां पर इंडियंस चला रहे हैं मैक्सिमम। यह है इस रिजल्ट का नतीजा। बात करते हो। और बलूचिस्तान में देखो, अकेले बलूचिस्तान में 3500 स्कूल बंद हो गए हैं। ये स्क्रीनशॉट लगाया है। क्यों बंद हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कमेंट करते हैं। वीडियो को शेयर ज्यादा करिएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।